नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम उपलब्ध कराते हैं डेली बेसिस पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के द्वारा सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन अधिकारी यानी असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर भर्ती 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या 21 है। वीडियो के दौरान पूरा नोटिफिकेशन डिटेल जैसे क्वालिफिकेशन, एज, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको आवेदन करना है, पूरी डिटेल हम बताने वाले हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अब पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है, लेटेस्ट वीडियोज जानने के लिए सरकारी नौकरियों से संबंधित जरूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली बेसिस पर उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कर पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट bihar.gov.in पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट वाला पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ 26 अप्रैल 2023 को ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ डिविजनल फायर ऑफिसर अंडर बिहार फायर सर्विस ऑफ होम डिपार्टमेंट पुलिस सेक्शन। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 25/2023। संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। बिहार लोक सेवा आयोग, गृह विभाग, बिहार पटना के अंतर्गत बिहार अग्निशमन सेवा के अंतर्गत सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी, जो कि पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष पद होता है। कुल 21 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों की जो जानकारी यहाँ पर, अनारक्षित के 8 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर के 2 पद हैं, अनुसूचित जाति के 3 हैं, अनुसूचित जनजाति का 1, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 4 पद हैं, पिछड़े वर्ग के लिए 2 पद हैं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 1 पद आरक्षित किया गया है। यहाँ टोटल पदों की संख्या 21 है। 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए यहाँ पर रखा गया है। इन पदों का जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे लेवल 9 के अंतर्गत होगा। शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संख्या में स्नातक या स्नातक अग्नि अभियंत्रण या यांत्रिकी ऑटोमोबाइल विषय में अभियंत्रण स्नातक की डिग्री के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स यानी डिविजनल ऑफिसर कोर्स पास किया हो, या फिर केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पर्यवेक्षाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम 3 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए। यहाँ जो कार्य अनुभव है, एक्सपीरियंस, कम से कम 10 साल का अग्निशमन क्षेत्र का कार्य अनुभव एक्सपीरियंस आवेदक के पास होना चाहिए, जिसमें न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव वरीय पर्यवेक्षक पदाधिकारी के रूप में होना चाहिए। इन पदों से संबंधित राज्य सरकार के पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष ये पद होते हैं, जो कि वेतनमान लेवल वेतन स्तर 9 के अंतर्गत इन्हें जारी किया गया है। अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग या कार्यालय के विभाग अध्यक्ष या नियुक्ति अधिकारी से जारी किया गया हो। शैक्षिक योग्यता और अनुभव से सभी संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 मई 2023 तक आवश्यक रूप से उम्मीदवार के पास उपस्थित होने चाहिए। उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2022 के आधार पर न्यूनतम 40 साल और अधिकतम 55 साल होनी चाहिए। सेवानिवृत्ति की यहाँ पर जो आयु रखी गई है वो 60 साल होगी। हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन का जो आधार होगा, कुल 100 अंकों की एक निर्धारित एग्जाम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता जो यहाँ पर रखी गई है उसके अधिकतम 50 अंक दिए जाएंगे। कार्य अनुभव के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। साक्षात्कार के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं।
शैक्षिक योग्यता से संबंधित अधिकतम 50 अंकों का जो बंटवारा होगा कुछ इस तरह से होगा। मैट्रिक के लिए प्रथम श्रेणी वालों को 12 अंक दिए जाएंगे, द्वितीय श्रेणी वालों को 8 अंक और तृतीय श्रेणी वालों को 4 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह इंटरमीडिएट 10+2 के लिए प्रथम श्रेणी वालों को 16 अंक और द्वितीय श्रेणी वालों को 12 अंक और तृतीय श्रेणी वालों को 8 अंक दिए जाएंगे। स्नातक स्तर के लिए 22 अंक दिए जाएंगे फर्स्ट क्लास वालों को, सेकंड क्लास वालों को 18 अंक और 14 अंक दिए जाएंगे थर्ड क्लास वालों को। इस तरह ओवरऑल जो टोटल मार्किंग होगी 50 अंकों की होगी। इसी तरह जो दूसरे श्रेणी हैं यानी कि द्वितीय श्रेणी सेकंड क्लास वाले कैंडिडेट को टोटल जो अंक दिए जाएंगे 38 होंगे और इसी तरह जो तृतीय अंक श्रेणी हासिल करने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 26 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इन वैकेंसियों से संबंधित आमंत्रित करने के पश्चात जो भी आवेदन प्राप्त होंगे अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग अपने विवेकानुसार स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर सकती है या फिर अन्य मापदंड निर्धारित कर सकती है। स्क्रीनिंग टेस्ट या आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर आयोग स्वयं विवेक के आधार पर साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को जो संख्या है उसको निर्धारित कर सकती है। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो कि बिहार के स्थायी निवासी हैं। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के लिए स्थायी निवास का अनुमान्य होगा। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए जाति प्रमाण पत्र और स्थायी मूल निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराना होगा। ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि इंटरव्यू में उपस्थित होने के साथ आवेदकों को साथ लाने होंगे। मैट्रिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र और प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र जैसे अभियंत्रण का प्रमाण पत्र विज्ञापन की में दिए गए अनुसार, स्नातक अभियंत्र का अंक पत्र और राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय नागपुर से या मंडल अधिकारी कोर्स का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या फिर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम 3 महीने का प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र। इसी के साथ कार्य अनुभव एक्सपीरियंस से संबंधित प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी जिसे वर्ष या सत्र में स्नातक या अभियंत्रण उत्तीर्ण हो उस वर्ष का बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA और ग्रेड को प्रतिशत या अंकों में परिवर्तित करने का फॉर्मूला यहाँ पर देना होगा। इन पदों के लिए जो आवेदन शुल्क होगी, सामान्य कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फीस का पेमेंट करना है। बिहार के रहने वाले SC/ST के लिए 25 रुपये, बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो कि आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार हैं 25 रुपये पेमेंट करनी है और अन्य सभी जो बिहार राज्य के बाहर के किसी भी कैटेगरी से संबंधित उम्मीदवार हैं उन्हें 100 रुपये फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं 2 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2023 है। किसी भी उम्मीदवार को आवेदन से संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग के कार्यालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेंट के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए शैक्षणिक अनुभव और अन्य योग्यता संबंधी दावों को सत्य मानते हुए ही उन्हें साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं जिसकी अंतिम तिथि है 7 जून 2023। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और किसी भी ऑनलाइन आवेदन भरते समय कोई भी त्रुटि अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी खुद आवेदकों की होगी। तो दोस्तों आप भी अगर सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन अधिकारी के लिए जो आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो रखते हैं तो अंतिम तिथि 31 मई 2023 से ज़रूर पहले आवेदन कर दें। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा ऑनलाइन ppsc.bihar.gov.in की वेबसाइट पर, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग। यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला ओपन ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। वेलकम टू द BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर
यहाँ आप जाएंगे, नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ आपको बीपीएससी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी परेशानी के लिए। तो यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इन पदों के लिए आप 31 मई 2023 से पहले ज़रूर आवेदन कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों से संबंधित दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को भी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है, लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।